तो मौसम बदला नहीं कि छींकों का सिलसिला शुरू। ये कहानी कुछ जानी पहचानी सी लगती है ना। अक्सर लोग इसे मामूली सर्दी जुकाम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, पर आज हम बात करेंगे मौसमी एलर्जिक राइनाइटिस की और समझेंगे कि ये मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा क्यों है। सोचिए जरा, साल के कुछ खास समय आते ही, जैसे बाहर का मौसम हो या पतझड़ की शुरुआत, कुछ अनचाही परेशानियां हर साल लौटकर आ जाती हैं। अगर ये पैटर्न किसी को महसूस होता है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इसकी एक खास वजह हो सकती है। और वो वजह तो इन लक्षणों में ही छिपी है। मतलब वो छींकें जो रुकने का नाम ही नहीं लेती, लगातार बहती नाक और हाँ, आंखों और नाक में होने वाली वो अजीब सी खुजली, ये सब मौसमी एलर्जी के सबसे आम संकेत हैं। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये मामला सिर्फ एक दो छींक तक ही सीमित क्यों नहीं है। ये एक ऐसी हालत है जो सच में रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाल सकती है। देखिए, असल में होता क्या है कि एलर्जिक राइनाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमारा बॉडीगार्ड है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो पराग कण या धूल जैसी हानि रहित चीजों को गलती से दुश्मन समझ बैठता है और बस फिर शरीर में एक तरह की सूजन वाली लड़ाई शुरू कर देता है, जिससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं। और ये लड़ाई ये सिर्फ दिन के उजाले तक ही सीमित नहीं है। इसका असर तो 24 घंटे महसूस हो सकता है, जो दिन का सुकून और रात की नींद दोनों ही छीन सकता है। यहाँ पर जो बात सच में ध्यान देने वाली है वो ये है कि दिन और रात के लक्षण एक दूसरे को कैसे बदतर बनाते हैं। दिन में देखिए, लगातार छींकने और नाक बहने से काम पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे चिड़चिड़ापन बढ़ता है। और फिर रात में बंद नाक की वजह से नींद में खलल पड़ता है, खर्राटे आते हैं, और जब नींद ही पूरी नहीं होगी तो जाहिर है अगला पूरा दिन थकान और सुस्ती में गुजरेगा। ये एक ऐसा विशेष साइकिल है जो बस चलता ही रहता है। तो जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो ये है कि इसका असर सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये सीधे सीधे जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को नीचे ले आता है। सोचिए, लगातार परेशानी में रहने से काम करने की क्षमता, मूड और मानसिक शांति सब पर कितना गहरा असर पड़ता होगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन सब परेशानियों के पीछे असली गुनहगार हैं कौन? आखिर वो क्या चीजें हैं जो हमारे शरीर को इस तरह रिएक्ट करने पर मजबूर कर देती हैं? चलिए अब अपने आसपास के माहौल में ही झांक कर देखते हैं और उन आम वजहों पर एक नज़र डालते हैं जो इन लक्षणों को भड़काती हैं। और पता है हैरानी की बात क्या है, ये अक्सर हमारे घरों के अंदर और बाहर दोनों जगह मौजूद होती हैं। लिस्ट में सबसे पहला और सबसे आम नाम है पराग कण यानी पॉलन। ये पेड़ों और फूलों से हवा में फैलते हैं, खासकर तब जब मौसम बदल रहा होता है। दूसरा बड़ा कारण तो घर के अंदर ही छिपा है, धूल के कण या डस्ट माइट्स। ये इतने छोटे जीव होते हैं कि दिखाई भी नहीं देते और हमारे बिस्तर, सोफे और कालीनों में आराम से रहते हैं। तीसरे नंबर पर आती है फफूंद यानी मोल्ड। यह अक्सर घर की नमी वाली जगहों पर पनपती है, जैसे बाथरूम हो गया या कहीं दीवारों पर सीलन आ गई हो। और चौथा कारण कई बार प्यारे पालतू जानवर भी हो सकते हैं। उनके बालों या त्वचा से जो कण झरते हैं, जिन्हें डैंडर कहते हैं, वो कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एलर्जी ट्रिगर बन जाते हैं। ठीक है, तो अब जब समस्या और उसके कारणों की पहचान हो गई है तो चलिए समाधान की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल, इन ट्रिगर से बचने के लिए आखिर किया क्या जा सकता है? और अच्छी खबर यह है कि कुछ बहुत ही आसान से बचाव के उपाय अपनाकर एक बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इसके लिए बस थोड़ी सी जागरूकता और थोड़ी सी एक्टिवनेस की जरूरत है। इसको और आसान बनाने के लिए यहाँ एक 5 स्टेप प्लान है। पहला, घर को बाहरी एलर्जन से सील करना। दूसरा, घर के अंदर की हवा को कंट्रोल करना। तीसरा, बाहर खुद को सुरक्षित रखना। चौथा, साफ सफाई बनाए रखना। और पांचवा, घर के अंदर एलर्जी पैदा करने वाली चीजों को कम करना। तो पहले 2 कदम घर के माहौल को सुरक्षित बनाने पर हैं। देखिए, जिस मौसम में पॉलन यानी परागकण ज्यादा हों, उस दौरान दरवाजे खिड़कियां बंद रखना बहुत जरूरी है। हवा को फिल्टर करने के लिए एयर कंडीशनर या एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करना भी काफी फायदेमंद हो सकता है। और हाँ, घर में नमी 30 से 40% से कम रखें, इससे फफूंद को पनपने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब आते हैं अगले 2 कदमों पर, जो पर्सनल केयर से जुड़े हैं। बाहर जाते समय मास्क पहनना एक बहुत अच्छा उपाय है। इससे एलर्जन सांस के जरिए अंदर ही नहीं जा पाते हैं।
और जैसे ही घर लौटें तुरंत हाथ और चेहरा धो लें। ये एक बहुत अच्छी आदत है। इससे बाहर से आए कण वहीं के वहीं हट जाते हैं। और हाँ, चादरों और तकियों के कवर को नियमित रूप से गर्म पानी में धोना ना भूलें, इससे धूल के कण खत्म हो जाते हैं। और हमारा आखिरी 5वां कदम है घर में एलर्जन के ठिकानों को ही कम कर देना। जैसे कालीन और मोटे पर्दों की जगह ऐसी चीजें इस्तेमाल करें जिनकी सफाई आसानी से हो सके। घर की नियमित सफाई तो खैर करनी ही है, इससे धूल और पालतू जानवरों के डैंड्रफ को कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो कुल मिला के बात यह है, जैसा कि कहा भी जाता है, सावधानी ही सबसे अच्छा बचाव है। ये बात इस पूरी जानकारी का सार है। समस्या के गंभीर होने का इंतजार करने से कहीं बेहतर है कि पहले से ही बचाव के उपाय अपनाए जाएं, है कि नहीं? तो अब जब ये सारी जानकारी सामने है तो ये सोचने वाली बात है, इन एलर्जी से बचाव की दिशा में किसी का भी पहला कदम क्या हो सकता है? क्या घर के माहौल में बदलाव लाना या फिर अपनी व्यक्तिगत आदतों पर ध्यान देना? फैसला जो भी हो, बस याद रखिए, यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है।